हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली पौधे को कटिंग से लगाना बताऊंगी। तो वो प्लांट है हमारा यूफोर्बिया मिली, जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न के नाम से भी जानते हैं। देख सकते हैं आप इस प्लांट में कितनी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग होती है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये प्लांट हमारा कहीं कहीं किसी किसी नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली मिलता है, यानी कि 80 रुपये से ऊपर मिलता है। और इस प्लांट को अगर हम कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कर लें तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। प्लांट की खासियत यह है कि ये एक परमानेंट प्लांट है और पूरी ईयर ब्लूम करता है, यानी कि इसमें पूरी ईयर ही ब्लूमिंग होती रहती है। ये ब्लूमिंग करने के बाद थोड़े टाइम के लिए रेस्ट में चला जाता है, फिर इसमें दोबारा से ब्लूमिंग स्टार्ट होने लगती है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को कटिंग से बहुत ईजिली ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो आज मैं आपको यहाँ पे 3 बातें बताने वाली हूँ, सिर्फ आपको उन बातों का ध्यान रखना है और इसकी कटिंग 100% लग जाती है। तो देखिए इस तरीके से ये आपके सामने कप है जिसमें मैंने इसकी कुछ टाइम पहले कटिंग लगाई थी, देख सकते हैं। तो ये कटिंग सक्सेस हो चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं वो 3 बातें कौन सी। इस टाइम यूफोर्बिया मिली की मेरे पास 7 से 8 प्लांट हैं जिनको मैंने कटिंग से लगाया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको इसकी कटिंग कैसे लगानी है। तो फर्स्ट आपको इसकी पहले एक कटिंग लेनी है। कोशिश करें कि जो आप कटिंग लें वो कम से कम 3-4 इंच की तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे चलिए एक कटिंग ले ली है मैंने इस तरीके से। इस प्लांट को आप थोड़ा ध्यान से कट करें क्योंकि इसमें इस तरीके से देखिए कांटे होते हैं। क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है तो ठीक से इसकी कटिंग कट नहीं पा रही थी, तो इस तरीके से मुझे खींचना पड़ा। तो जब आप इसकी कटिंग कट करते हैं तो इसमें वाइट कलर का देखिए इस तरीके से कुछ मिल्क निकलता है। यही इस कटिंग के फेल होने का रीज़न बनता है। इसकी जो कटिंग फेल होती है वो ओवर वाटरिंग की वजह से होती है और उसमें फंगस लग जाता है। तो इसकी कटिंग में फंगस ना लगे उसके लिए आपको जो मेन काम करना है वही काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस काम को आप करेंगे तो आपकी हर एक कटिंग सक्सेस होने वाली है और आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो वो काम क्या है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसकी कटिंग आप जब कट कर लें तो उसको तुरंत ना लगाएं। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए कि वो कटिंग सक्सेस ही सक्सेस हो तो इस कटिंग को आपको फर्स्ट काम जो करना है छाया में रख देना है कम से कम 4 से 5 दिन सूखने के लिए। जब इसका ये नीचे वाला पोर्शन अच्छे से सूख जाए, ये देखिए ये कुछ कटिंग है जिनको मैंने सूखने के लिए रख दिया था और इनको अब लगभग 1 वीक हो चुका है और देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा नीचे से सूख चुका है। तो ऐसे ही आपको सुखाना है जो नई कटिंग हो। उसके बाद आपको कटिंग लगाना है। तो फर्स्ट काम आपको यही करना है कि कटिंग को सुखाना है छाया में कम से कम 4 से 5 दिन। मैं अपनी सारी कटिंग को इसी तरीके से लगाती हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जो सेकंड एंड ज़रूरी काम है वो है पॉट का सिलेक्शन। क्योंकि आप कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग लगाने के लिए आपको कभी भी बड़ा पॉट नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे कटिंग में ओवर वाटरिंग हो जाती है। बट यहाँ पे अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाएगी तो भी चल जाएगा, बट बड़े पॉट को क्यों वेस्ट करना कटिंग लगाने के लिए। तो मैं हमेशा कटिंग लगाने के लिए एक छोटा सा पॉट लेती हूँ या फिर देखिए इस तरीके से मैं हमेशा प्लास्टिक कप लेती हूँ और या फिर ये जो नर्सरी वाले पॉली बैग होते हैं तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें भी कटिंग बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ग्रो होती है क्योंकि देखिए इनमें साइड साइड से इस तरीके से होल होते हैं। तो जो भी आप लें, कप लें या फिर जो भी पॉली बैग लें, उनमें से नीचे होल होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कप ले लिया है और कप में जो आपको सॉइल मिक्सचर बनाना है, तो जब आपने ये कटिंग सुखा दी है इस तरीके से नीचे से, तो उसके बाद आप किसी भी सॉइल मीडिया में इसको लगा देंगे तो फंगस नहीं लगेगा क्योंकि इसके जो नीचे से पोर्शन है वो सूख चुका है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसमें सैंड और सॉइल का मिक्सचर ले रखा है। आप इसको नॉर्मली सैंड में भी लगा सकते हैं और नॉर्मली सॉइल में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं कटिंग को यहाँ लगा दे रही हूँ और साइड साइड से सॉइल फिल कर दे रही हूँ। थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इसमें कांटे होते हैं वो चुभ जाते हैं। थर्ड बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ज़रूर आपको ध्यान रखनी है इसकी कटिंग को सक्सेस करने के लिए। इस तरीके से देखिए मैंने सॉइल को फिल कर दिया है और अब हल्का से इसमें पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद जो थर्ड काम है वो ये है कि कटिंग लगाने के बाद आपको इसकी कटिंग को कभी भी छाया में नहीं रखना है। इसकी कटिंग को आपको धूप में रखना है, तो भी इसकी कटिंग कभी भी सूखेगी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी कटिंग 7 दिन बाद भी वैसी की वैसी ही है और इसकी लीव्स अभी भी हरी की हरी हैं। तो देख सकते हैं 7 दिन में इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है छाया में रखने के बाद भी। तो इसकी कटिंग को आपको लगाने के बाद धूप में रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस तरीके से जब आप इसकी कटिंग धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से 18 दिन में इसमें रूट्स आ जाती हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी कटिंग में आपको मॉइस्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें बार बार पानी ना डालें और ना ही कटिंग को बार बार हिलाएं, जिससे कि और कटिंग में हमें मॉइस्चर बना के रखना पड़ता है। इसकी कटिंग में मॉइस्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और इसकी कटिंग इजीली सक्सेस हो जाती है। तो इस तरीके से ये 3 बातें थी। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान देंगे तो इसकी कटिंग इजीली सक्सेस हो जाएगी और इस तरीके से आप एक कॉस्टली प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।